अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम पंजाब में 225 में 11th क्लास के लिए जो मैथ की न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 26 में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशंस मालूम करने हैं, इनके रूट्स मालूम करने हैं। पिछले 2 लेक्चर्स बहुत मज़े के थे। मज़े के इस लिहाज से कि 11 से 15 मिनट्स के दरमियान उनकी ड्यूरेशन थी। इंशाल्लाह आज का लेक्चर भी सिर्फ 11 से 15 मिनट्स की ड्यूरेशन का ही होगा। ऐसे लेक्चर्स को मैं आइडियल लेक्चर्स समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स स्टूडेंट्स सुन के बोर हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करना है इक्वेशंस को, और 5 के पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशन है वो है z³ - 5z² + z - 5 = 0। जब भी हमने एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी हो जिसमें 4 टर्म्स हों, तो सबसे पहली हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हो सकता है 2-2 टर्म्स के ऐसे पेयर्स बने कि उनमें से कॉमन आके अंदर सेम फैक्टर आ जाए। तो यहाँ पे हम ऐसे पेयर्स बना सकते हैं। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से z² कॉमन लें तो अंदर z - 5, और अगर सेकंड 2 टर्म्स में से हम 1 कॉमन लें तो अंदर z - 5 सेम फैक्टर बन रहा है। और अगर हम आर्डर चेंज कर लें तब भी बना सकते हैं। मसलन z³ और z को इकट्ठा कर लें और इनमें से z² कॉमन लें तो अंदर z + 1 बन जाएगा, और -5z² और -5 में से -5 कॉमन लें तो अंदर z² + 1 बन जाएगा। यानी हमारे पास 2-2 टर्म्स में से कॉमन लेने से सेम फैक्टर आ रहा है। हम यही तरीका अडॉप्ट करेंगे। हम इकट्ठा कर रहे हैं फर्स्ट टर्म z³ को और थर्ड टर्म z को। इन 2 को हम अरेंज कर रहे हैं, इनमें से z कॉमन लेंगे। मैंने कहा इसी तरतीब में रखते हुए भी हम कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करके सेम फैक्टर बना के फैक्टर्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने इस वक्त फर्स्ट टर्म z³ और थर्ड टर्म z को इकट्ठा कर लिया है, और -5z² और -5 जो है उसको इकट्ठा कर लिया है। मुझे ज़ाहिरी तौर पे देखने में ये लग रहा है कि -5z² और -5 में से -5 कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है और z³ और प्लस z को इकट्ठा कर लिया है। अब जो 2 टर्म्स हैं z³ + z, इनमें से हम z को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास z² + 1 आ जाएगा। और ये जो 2 टर्म्स हैं -5z² और -5, इनमें से अगर हम -5 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास z² + 1 आ जाएगा। हमारे पास z² + 1 जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो z² + 1 को कॉमन ले लेते हैं। पहली टर्म को जब z² + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z बचेगा, और जब दूसरी टर्म -5 × z² + 1 को z² + 1 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट = 0 है। अगर इन 2 का प्रोडक्ट = 0 है तो ये इंडिविजुअली भी = 0 होंगे। आइदर z² + 1 0 होगा और z - 5 = 0 होगा। अब हमने इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन में एक टर्म 2 डिग्री की है और एक कांस्टेंट है। आसान तरीका, पहले भी करते रहे हैं। कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट कर लें, कांस्टेंट राइट पर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 1 राइट पर जाकर -1 हो गया। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने पे +-1 आ गया। लेफ्ट साइड पे z² का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, और राइट साइड पे -1 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है आयोटा होता है, तो राइट साइड पे हमारे पास ± आयोटा आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे z² और स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होकर z रह गए, राइट साइड पे -1 का स्क्वायर रूट आयोटा में चेंज हो गया, तो z की 2 वैल्यूज ± आयोटा आ गई हैं। एक इक्वेशन और बाकी है, z - 5 = 0, और चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, सिंपली -5 को राइट पर ले जाएं तो -5 राइट पर जाकर +5 हो जाएगा, और z = 5 आंसर आ गया। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें z की हाईएस्ट पावर 3 थी, यानी 3 डिग्री की थी, और हमने 3 रूट्स मालूम कर लिए हैं, ± आयोटा और 5। हमारे पास z के 3 रूट्स आ गए हैं, -, आयोटा, प्लस आयोटा और प्लस का 5। यही काम हम करना चाहते थे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते थे। हमने पार्ट 4 में गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ये था एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। अब हम करने लगे हैं इसी एक्सरसाइज 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। इसमें जो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है
वो है 4z4 माइनस 25z² माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 3 टर्म्स हैं और ख़ास बात यह है कि हाईएस्ट पावर z4 और मिड वाली टर्म की पावर उससे हाफ z² है। जब भी ऐसा हो कोशिश करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जब भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म और उससे कम पावर वाली टर्म में हाफ हो पावर तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग से हल करने की कोशिश करते हैं अगर थर्ड टर्म हमारे पास कांस्टेंट हो। यहाँ पे यही तरीका हम अख्तियार करने लगे हैं। हमारे पास पहली टर्म 4z4 है, मिड टर्म को हम ब्रेक करना चाहते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए साइड वाले नंबर 4 और माइनस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 21, और ऐसा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करके -25 आए, मिड वाला नंबर -25 आए। 4 और 21 को सब्ट्रैक्ट करें तो -25 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो पेयर इस वक्त बना है साइड्स को मल्टीप्लाई करके 4 × 21 को या 4 × -21 को, ये पेयर हमारा काम नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, इसमें मौजूद 21 के मज़ीद फैक्टर्स बनाते हैं। 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं। अब इन 3 फैक्टर्स में से डिफरेंट पेयर्स बनाते हैं। मसलन अगर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 आ रहा है और ये 3 एज इट इज़। एक पेयर इसका बन सकता है 28 और 3। 28 में से 3 को माइनस करें तो 25 आ जाता है और 28 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जो साइड्स वाले नंबर्स 4 और -21 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा था। तो पेयर हमारे पास 28 और 3 का बन गया है। माइनस करके हमने दरमियान वाला नंबर लाना है। एक नंबर 28 और एक 3, इनमें से एक को माइनस और एक को प्लस रखेंगे। हमें दरमियान में -25 चाहिए, तो बड़ा नंबर 28 माइनस का और छोटा नंबर 3 जो है हम उससे प्लस का रखेंगे। -28 और +3 करके मेरे पास -25 आ जाएगा। तो ये जो मिड टर्म -25z² है, इसको हम 2 टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, -28z² और प्लस का 3z²। मिड टर्म -25z² को हमने ब्रेक कर लिया है, 2 टर्म्स का सम बना लिया है, -28z + 3z²। ये वाला -21 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। और अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। पहली 2 टर्म्स में से 4z² कॉमन, 4z4 को 4z² से डिवाइड करेंगे तो z² आएगा, -28z² को 4z² से डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। +3z² और -21 में से +3 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास z² -7 आ जाएगा। दोनों टर्म्स में जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है z² वो सेम है, तो z² को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 4z² + 3 = 0। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर फर्स्ट फैक्टर z² -7 0 और 4z² + 3 = 0। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमने z की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये जो पहली इक्वेशन है इसमें एक z² और एक कांस्टेंट टर्म है। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाएं, -7 राइट पर आकर प्लस का 7 हो गया। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे z² का स्क्वायर रूट z आ जाएगा। राइट साइड पे 7 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, एज इट इज़ रहेगा, +-7 का स्क्वायर रूट। तो z के 2 आंसर्स आ गए। z का एक आंसर 7 का स्क्वायर रूट और एक z का आंसर -7 का स्क्वायर रूट। अभी बाकी है दूसरी इक्वेशन, 4z² + 3 = 0। क्या किया जाए? 3 को राइट साइड पर ले जाते हैं, 3 राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। 4z² = -3 आ गया। z मालूम करना है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे z² और राइट साइड पे -3/4 बन जाएगा। ये z² है, z मालूम करना है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे z² का स्क्वायर रूट z आ जाएगा। राइट साइड पे माइनस का स्क्वायर रूट, हमें मालूम है -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। मेरे पास z की वैल्यू +-3√/2 आयोटा आ गई। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था जिसमें हाईएस्ट पावर 4 थी, यानी जिसकी डिग्री 4 थी। इसके 4 सॉल्यूशंस आने चाहिए थे, हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं। z = +-7 का स्क्वायर रूट और z = +-3 का स्क्वायर रूट/2 आयोटा।
हम इनको लिख लेते हैं। एक सोल्यूशन मेरे पास 7 का स्क्वायर रूट है, दूसरा -7 का स्क्वायर रूट है, तीसरा +3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा और फोर्थ सोल्यूशन जो है -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते थे और हमने सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर के लास्ट में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 करने लगे हैं। इसमें भी हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है z³ + z² + z + 1 = 0। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स हैं तो हमारी ख्वाहिश होगी कि दो टर्म्स में से कॉमन लेकर सेम फैक्टर अंदर बन जाए। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहली 2 टर्म्स में से z³ और z² में से z² कॉमन ले लें। z² कॉमन लिया, z³ को z² से डिवाइड किया तो z आ गया, z² को z से डिवाइड किया तो प्लस का 1 आ गया। दूसरी जो 2 टर्म्स हैं +z और +1, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस का 1 कॉमन आ गया। z +1 में से 1 कॉमन लेके अंदर हमारे पास z +1 आ गया। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गई? जी बिल्कुल, खुशी की बात है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से अब चूँकि ब्रैकेट सेम है दोनों में, तो z +1 जो है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म z² × z +1 को जब z +1 से डिवाइड करेंगे तो z² रह जाएगा और सेकंड टर्म में से z +1 कॉमन लेने की वजह से अंदर प्लस का 1 रह गया। 2 फैक्टर्स बन गए हैं, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट = 0 है। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर z +1 0 और सेकंड फैक्टर z² +1 0। ये जो z +1 0 है, इसमें से z की वैल्यू बहुत आसानी से आ रही है। कैसे? 1 को राइट पर ले जाएं, 1 राइट पर जाकर माइनस का हो जाएगा, z की वैल्यू -1 आ गई। और ये जो इक्वेशन है z² +1 = 0, अब तो आप यकीनन कह रहे होंगे सर हमें बहुत अच्छी तरह से आ गया है, हम आसानी से कर सकते हैं। हम इस 1 को राइट साइड पर ले जाएंगे, ये 1 राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेने से +- आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे z² और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर z आ जाएंगे और राइट साइड पे -1 का स्क्वायर रूट आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू + आयोटा आ गई है। z की एक वैल्यू -1 आ गई है और 2 वैल्यूज + आयोटा आ गई हैं। क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 सॉल्यूशंस आने चाहिए थे, 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं। एक सॉल्यूशन z = -1, फिर z = आयोटा और थर्ड सॉल्यूशन z = आयोटा। यही काम हम करना चाहते थे, जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर 6 था। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 5 के 6 पार्ट्स ही थे जो हमने सॉल्व करने थे। पहले 3 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे और नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।